हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से वेलकम करती हूँ आपका टैरो विद सिमरन में। आज की फुल मून की वीडियो लेकर आ गई हूँ मैं कि आज जैसे फुल मून है, मतलब ईयर का पहला फुल मून हमें देखने के लिए मिल रहा है 2024 का। तो मैसिव शिफ्ट्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे हमें बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिवली। तो उसी के लिए आज के मतलब इसके बाद नेक्स्ट 12 आवर्स तक आपके पार्टनर की क्या एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, क्या थॉट प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो सकता है, क्या पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ पर डेवलप हो सकता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर कलेक्टिवली जानने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह डिस्क्लेमर हर वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग्स हैं, ये टोटली जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जनरल है तो हो सकता है सभी के साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। और उसी के साथ-साथ लाइक कलेक्टिव है तो सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर रहेंगे। और लाइक टाइमलेस है, जब भी आप इस वीडियो को देखो, इसमें से ये वहाँ पर गाइडेंस के तौर पे आपके लिए हमेशा वर्कआउट करेगा। ठीक है? सो लेट्स डिग इन द वीडियो। ठीक है, हम जल्दी से चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या मैसिव शिफ्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्या थॉट प्रोसेस चेंज होता हुआ दिख रहा है, क्या माइंड क्लैरिटी यहाँ पर आती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको कोई माइंड क्लैरिटी मिले, हो सकता है आपके पार्टनर को माइंड क्लैरिटी मिले। मतलब जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल हो फीमेल हो, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल है, कुछ भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जिस भी एस्पेक्ट में लाइक आपको ये गाइडेंस चाहिए तो मिल जाएगा। एक लाइक डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ, जो मुझे इंस्टाग्राम के डीएम में पूछने के लिए मिला था कि अगर आपका कोई क्रश है, उसकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, जबकि आपको पता भी नहीं है कि वो पर्सन आपके बारे में कुछ सोचता है या नहीं सोचता, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है लाइक जिनके साथ लाइक आपका हार्ट टू हार्ट लाइक कनेक्शन है, बहुत अच्छा बॉन्ड आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप स्पेंड कर चुके हो, एक्सचेंज कर चुके हो। अभी बिकॉज ऑफ सम रीजंस अगर वहाँ पर कोई आपका नो कॉन्टेक्ट जोन आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई है, टोटल सेपरेशन है, तो उस पर्टिकुलर सेंस आउट में ये वीडियो उन लोगों के लिए होती है। लेकिन इफ यू हैव क्रश ऑन समबडी और उस इंसान को पता भी नहीं है, आपको भी नहीं पता है कि वो पर्सन आपके लिए फील करता है या नहीं करता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? और ये जितने भी लाइक टैरो रीडर्स अगर इन रीडिंग्स को कर रहे होते हैं, वो नहीं होती हैं। ये बिल्कुल क्लियर डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं दे देती हूँ। ठीक है? सो लेट्स डिग इन द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही आप प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम चैंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक देयर नेम एटलीस्ट थ्राइस, ताकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव शिफ्ट में आ सके। ठीक है, लेट्स डिग इन द वीडियो कि नेक्स्ट 12 आवर्स में उनका माइंडसेट कैसा रहने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ थॉट्स के बारे में बात हो रही है अभी के लिए। नेक्स्ट वी विल लुक आफ्टर द इमोशंस और कुछ एंजल गाइडेंस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी। कमेंट में थैंक यू डिवाइन, ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। Okay, please divine guide me what will be the thought process of my viewer's partner for very much next 12 hours. Okay. So, सबसे पहला कार्ड है हमारे यहाँ पे इमेजिन नंबर 20। 20 कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी का बर्थ डेट हो सकता है, नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो यहाँ पर है इमेजिन। सेकेंड है यहाँ पर ओके, सो अनफिनिश्ड सिम्फनी, नंबर 10, नंबर 1। ठीक है, नंबर्स के ऊपर ध्यान जरूर देना। और उसी के साथ में नेक्स्ट कार्ड अगर यह है मिल्क एंड हनी, नंबर 51, 6 नंबर, मिल्क एंड हनी, वाओ। ओके, ठीक है, सेरेंडिपिटी नंबर 18, 1 + 8 9, 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 18 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, नाइस। एंड कम्युनिटी नंबर 8, नंबर 8। ठीक है,
आप में से कोई ना कोई कम्युनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। कम्युनिटी दैट कैन बी योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, ठीक है? हायर पावर नंबर 4, स्टेबिलिटी तो आती हुई दिख रही है, थर्ड चक्रा अवेकन होता हुआ दिख रहा है, व्हिच इज़ सो गुड। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज़ कार्ड्स, फिर क्लैरिफाई करते-करते बात करते हैं। आज की वीडियो लंबी होने वाली है, ये चीज़ मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। सो आई विल चूज़ दिस डेक। पहले सारे कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन निकाल लेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। दिस विल बी द लास्ट शफल। इमेजिन को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, अनफिनिश्ड सिम्फनी को कर रहा है हमारा यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। मिल्क एंड हनी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है? एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नाइट ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी हमारी क्लैरिफाई कर रही है सेरेंडिपिटी को, एंड उसी के पास है हमारा कम्युनिटी 4 ऑफ स्वर्ड्स। यस, मैंने बोला था ना कोई आप दोनों में से कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा मैसिव इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसकी वजह से आपका ये रिलेशनशिप या आपकी ये मैरिज सफ़र कर रही है यहाँ पर, ठीक है? सो हायर पावर को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 8 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है? एक बहुत पावरफुल चीज़ अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो सिग्निफिकेंट साइन मैंने मतलब कोई भी साइन नहीं है, सारे ज़ोडिएक्स हैं, जैसे कि लाइक ओके, सो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? पेंटिकल्स यहाँ नहीं आए हैं, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नहीं है, बट दैट एनर्जी इज स्टिल ओवर हियर, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर पावरफुल चीज़ अगर यहाँ पर मैं विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स में अगर यहाँ पे मैं थॉट प्रोसेस देख रही हूँ ना, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव टर्म्स में मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि थॉट प्रोसेस ऐसा यहाँ पे मतलब सिग्निफाई होता हुआ दिखेगा। देखो, दिस इज़ योर पार्टनर जो एक सेरेंडिपिटी की वाइब्रेशन में गए हैं। सेरेंडिपिटी इट इज़ समथिंग कि जहाँ पर सरेंडर कर दिया। मतलब एक्शन ओरिएंटिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही थी आपको काफ़ी लंबे टाइम से, और मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई ओवरकमिंग एक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। लेकिन एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी जो मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है ना, ये जो फुल मून है, ये बहुत मेजर टर्म्स में ना थॉट प्रोसेस के अंदर एक मैसिव चेंज मतलब लाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर मेजर टर्म्स में ना ये मेजर क्लैरिटी आएगा कि अगर ये रिलेशनशिप जो स्टक हो रहा है, ये मतलब कि ये जो मैरिज यहाँ पर जो हमारी लाइक यहाँ पर सफ़र कर रही है, जो भी बॉन्ड यहाँ पर हमारा ब्रेक हो रहा है या कुछ भी हैपनिंग हो रही है, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ अस, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेरी वजह से लाइक ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पर्सन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारी सिचुएशंस को एक साथ मोल्ड करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब दे जस्ट रियली वांट्स टू मेक देमसेल्फ लाइक मल्टीटास्कर, जो एक्चुअल में उनकी एनर्जी नहीं है। और एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करी जाए ना, तो मेजर टर्म्स में मुझे एक बार ये 8 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड को मुझे और ज़्यादा पावरफुल टर्म में क्लैरिफाई करना है। येस, 8 ऑफ स्वर्ड्स, द एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर सेंस में अगर बात करी जाए ना, तो इफ योर पर्सन वाज नॉट श्योर अबाउट यू ना, तो ये नेक्स्ट 12 आवर्स ना बहुत ज़्यादा लाइक मैसिव होने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि मेजर टर्म्स में ना अब यहाँ पर एक मतलब जो भी एक्शंस आप दोनों के बीच रहे हैं, जो मेजरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का पावर रखते हैं, उन पर्टिकुलर स्टकनेस में से आपका पर्सन बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, और एक एक्चुअल वर्थ जो है ना आपकी, मतलब एक पता है क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम जब एक नेगेटिव टाइम पीरियड हमारा शिफ्ट होता है ना, जब एक नेगेटिव एरा हमारे एक रिलेशनशिप में आता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे होते हैं ना, हम एक सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब सिर्फ हम एक इंसान की नेगेटिविटी को देख रहे होते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम खुद को स्टक कर रहे होते हैं। मतलब see, every person has the good vibrations also, the bad
लाइक वाइब्रेशंस ऑल्सो, मतलब अच्छा बुरा हर किसी इंसान के अंदर होता है। तो मेजर टर्म्स में पता है क्या चीज़ हो रही है, नेक्स्ट 12 आवर्स में ना आपके पर्सन के माइंड में एक बहुत अच्छा मेजर माइंड क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर एक ना मेजर रिस्पेक्ट डेवलप होती हुई दिख रही है आपके लिए, जहाँ पर एक मेजर जो स्ट्रगल आपने आज तक अपनी लाइफ में किया है, हो सकता है कि अभी आप अपने सेल्फ लव के ऊपर काम कर रहे हो, अभी आप सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रोवाइज़ करने के ऊपर काम कर रहे हो। तो उसके चलते शायद आपने अपना जो विज़न है वो डाइवर्ट भी कर लिया है। शायद आप इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे हो अभी के टाइम पे। लेकिन अब विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होने वाला है ना, जो मैसिव मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो ऑटोमैटिकली कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट, एक ऐसा थॉट प्रोसेस माइंड में डेवलप होता हुआ दिख रहा है कि आपके पर्सन ना मतलब अगर वो कम्युनिकेट तो करना चाह रहे हैं, एस ऑफ वांड्स वाली एनर्जी हमारे पास निकल कर आई है। तो उस पर्टिकुलर सेंस में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस में आ रही है कि वो ना खुद को देखेंगे कि मैं ये क्यों नहीं करा मैंने अभी तक, मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, मुझे यहाँ से मतलब ये चीज़ ऐसे खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसको हमें और मोल्ड अप करना है, इसको और ज़्यादा पावरफुली हमें इसको लाइक नर्चर करना है, इसको और ज़्यादा ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो ये जो स्टकनेस है ना आप दोनों के बीच में, मतलब जो आपके पर्सन एक्शन लेना भी चाह रहे हैं मगर एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्टकनेस में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा लाइक मैसिवली। और मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि वो स्टकनेस में से बाहर निकलते-निकलते भी ना आपकी बहुत ज़्यादा मेजर वर्थ को अंडरस्टैंड करने वाली पावर रखते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट मिल रही है, मतलब एक फुल मून वाली एनर्जी के साथ ना मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा कांस्टेंट आपके लिए बोल सकती हूँ कि एक बहुत मेजर क्लैरिफिकेशन आपके पर्सन के माइंड में आता हुआ दिख रहा है, जो आपके अपने पर्सनल मतलब आपकी ना एक अचीवमेंट होने वाली है। ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पर बात करी जाए ना तो मेजर टर्म्स में मतलब कम्युनिटी को क्लैरिफिकेशन हमारा 4 ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी दे रहा है। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर टर्म्स में मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ना अगर आपके पर्सन इतने टाइम से अगर वो सिर्फ और लोगों को मतलब इम्पोर्टेंस देकर अगर कोई एक्शन वाली एनर्जी में नहीं आ रहे थे, हो सकता है कि लाइक कमिटमेंट हो सकता है कि मैरिज की लाइक हैपनिंग्स हो सकती है या हो सकता है कि लाइक कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, या तो वो अपनी एनर्जीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर सरेंडर वाली वाइब्रेशन से ना बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैनर में। मतलब अब ना खुद के ऊपर गुस्सा आता हुआ दिख रहा है एक बहुत ज़्यादा मेजर टर्म्स में मैं कि मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ या मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब एक ना सरेंडरपिटी वाली लाइक वाइब्रेशन में से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है आपका पर्सन। और उसी के साथ-साथ अगर यहाँ पर बात करी जाए ना तो कम्युनिटी के चलते अगर आपका ये रिलेशनशिप या मैरिज मतलब कम्युनिटी में सब कुछ आ जाता है, मतलब जो भी ब्लॉकेजेस आपको लाइक लाइक रिलेटिव्स की साइड से भी अगर कुछ ना कुछ ऐसी हैपनिंग आपके बीच में आ रही है कि आपका पर्सन मतलब होता है ना कि उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सेंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली मैं बोलूँगी कि यहाँ पर ना एक मेजर टर्म्स में मतलब वो अपने एक सरेंडर वाली लाइक वाइब्रेशन में से बाहर निकल कर एक ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर इस रिलेशनशिप की मतलब उनको दिखने वाली है। ये चीज़ मैं बोलूँगी मतलब एकदम से ना इतनी पावरफुल माइंडसेट मतलब कुछ ना कुछ शायद उनके आसपास ऐसा हैपनिंग में होगा। शायद कुछ ना कुछ लाइक एक रोमांटिक कपल को वो देख सकते हैं या ऑटोमैटिकली उनके सामने कुछ ना कुछ ऐसा लाइक आ सकता है। हो सकता है कोई मूवी हो सकता है कोई मतलब आज के टाइम पे होता है ना लाइक सोशल मीडिया हो, कुछ भी उनको ऐसा दिख सकता है जो मैसिव टर्म्स में ना बहुत ज़्यादा एक लविंग वाइब्रेशन वाला थॉट प्रोसेस उनके माइंड में चलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि ना उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ना अपने बहुत टाइम से अपनी एनर्जीज़ को ना कंट्रोल कर रखा था, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा था। अब वो एक चीज़ यहाँ समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ ना खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। इसको मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता व्हाटसोएवर द थिंग इज़। मतलब ये मैसिव टर्म यहाँ पर आ रहा है और पता है बहुत मैसिव टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें इमेजिन वो करते हुए भी दिख रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कम्युनिकेट किया तो आप क्या कह सकते हो, आप क्या कर सकते हो, वो अपनी साइड से आपको क्या सरप्राइज़ दे सकते
सकते हैं, या आप वो लाइक अपनी साइड से आपके लिए अगर कोई जेस्चर आएगा तो वो क्या हो सकता है। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान शीशे के सामने खड़े होके प्लान कर रहा है कि मैं ये कहूँगा या लाइक ये कहूँगी। मतलब ये मैसिव टर्म्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर कम्युनिटी के चलते आप दोनों का रिलेशन या मैरिज अगर सफ़र हो रहा था, सो यो वो कम्युनिटी का जो एक थर्ड पार्टी का जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पर एंड होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत मेजर टर्म्स में मैं बोल रही हूँ। मतलब सरेंडर वाली वाइब्रेशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से अगर आप अपने पर्सन की साइड से किसी एक्शन का या किसी हिंट का वेट कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट 12 आवर्स में मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, जैसा थॉट प्रोसेस यहाँ पर चेंज होता हुआ दिख रहा है, वहाँ मतलब उस तरीके से वहाँ पर बहुत पॉजिटिव एक लाइक हिंट मिलता हुआ दिख सकता है आपको। ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट, मतलब आपके पर्सन का माइंड अब डेवलप हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, जिसमें इस फुल मून का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। ठीक है? ओके। तो अब हम यहाँ पर इमोशनल फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या डिज़ायर डेवलप हो सकते हैं उनके लाइक माइंड में, क्या फ़ील कर सकते हैं, या क्या फीलिंग्स के अकॉर्डिंग उनको क्या क्लैरिटी मिल सकती है। ये चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। प्लीज़ डिवाइन। ओके। नहीं, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे इन कार्ड्स को नहीं लेना। जस्ट अलाउ मी अ मिनट। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। फिर है यहाँ पर पेशेंस, मेक अ चॉइस, न्यू बिगनिंग, ग्रैटिट्यूड, और उसी के साथ में अगर बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रही है किड्स वाली एनर्जी। ठीक है, हम सबसे पहले इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर क्लैरिफिकेशंस निकाल के हम एक साथ बात करेंगे। ठीक है, किड्स को हमारा क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है हमारे पास यहाँ पर, और मुझे देखो टर्न करते ही 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। यस, अगर बहुत टाइम से मैं ये कार्ड्स की एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को देखकर ही बोल देती हूँ, अगर काफ़ी टाइम से बिल्कुल एकदम शांति सी छा गई है ना अगर आपके रिलेशन में सो सॉरी, तो वो बहुत मेजर टर्म्स में मतलब बहुत अच्छा फ़ील होता है अगर ऐसी एनर्जी निकल कर आती है। आई कैन फ़ील कि कितना रिलैक्स फ़ील होता है। यस, ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड को हमारा क्लैरिफिकेशन दे रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। उसी के साथ है न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स, और उसी के साथ है मेक अ चॉइस को कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। पेशेंस को कर रहा है हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स। टेलीपैथी, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी को कर रहा है द स्टार कार्ड। अभी के लिए सबसे ज़्यादा अगर लाइक सिग्निफिकेंट साइन अभी तक अगर एनर्जी में निकल कर आए हैं तो वो है एरीज एंड एक्वेरियस। ठीक है, ठीक है, तो मेजर टर्म्स में अगर यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट 12 आवर्स में अगर मैं एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट होते हुए मतलब देख रही हूँ, तो देखो इमेजिनेशन वाली एनर्जी निकल कर आई है, किड्स वाली एनर्जी निकल कर आई है। अब आपके पर्सन ना इस रिलेशनशिप में बेबी स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं। बेबी स्टेप्स मतलब एक होता है ना, एक बिल्कुल केयर फ्री एनर्जी इन द सेंस जहाँ पर सिर्फ एन्जॉयमेंट हो, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ एक क्वालिटी टाइम पीरियड स्पेंड कर रहे हो, जहाँ पर आप दोनों एक-दूसरे के साथ मतलब एक होता है ना लाइक एडवेंचर होता है, जहाँ पर लाइक न्यू क्रिएशंस होती हैं, मतलब टाइम स्पेंड कर रहे हो तो
होपफुली एक दूसरे को जानने का मौका मिल रहा है। सो समथिंग लाइक दिस ओनली कि आपके पर्सन का ना एक विजन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर बहुत टाइम से अगर एक एग्रेशन वाली एनर्जी अगर आपको देखने के लिए मिल रही थी, तो वो इमोशनल टर्म्स पे शिफ्ट होती हुई दिख रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट टर्म्स में यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। मतलब अब आप मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे कितने मतलब बिल्कुल दिल के साफ, मतलब उनको कुछ नहीं पता होता, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा। मतलब एक केयरफ्री नेचर आपके पर्सन का यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और वो एक न्यू स्टार्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत मैसिव टर्म्स में मैं बोल सकती हूँ, अगर आपके पर्सन ने शुरुआत तो देखो इस तरीके से होगी कि अगर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, अगर ब्लॉकिंग वाली एनर्जी चाहे आपने ब्लॉक कर रखा है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स में कहीं न कहीं से आपको अनब्लॉक वाली एनर्जी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले अनब्लॉक करना ही यहाँ पर सबसे इनिशियल स्टेप मुझे होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब पता है क्या चीज़ हो रही है, अब जिस तरीके से आप बिल्कुल साइलेंट मोड पे जा चुके हो, आई डोंट नो व्हाई बट मेक अ चॉइस को 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ही शिफ्ट आउट कर रही है, तो इसको हम 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी मानते हैं। तो माइट बी आपके पर्सन के माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हुई दिख रही है, माइट बी यू डू हैव अ ग्रेट चॉइसेस, समथिंग ऐसा। ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट देखने के लिए मिल रही है, जिसको देखकर उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होना शुरू हो रहा है। शायद इट्स बीन अ फर्स्ट म मतलब इट्स अ लॉ लाइक यू नो इट्स अ फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम पीरियड जहाँ पर मतलब मेजर टर्म्स में ना इतना डीप कनेक्शन आपके पर्सन ने कभी आपके साथ फेस लाइक फील नहीं किया है। मतलब ग्रैटिट्यूड वाला एनर्जी को कोई ना वॉन्स वाला एनर्जी दिख रहा है, तो ये मैसिवली आपकी एनर्जी निकल कर आ रही है। मतलब यू आर जस्ट अ ब्रेव वुमन, यू आर जस्ट अ ब्रेव पर्सनैलिटी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेल हो तो मतलब कि अम, लाइक मतलब ये आपके लिए नहीं है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है, हर किसी पर्सनालिटी में एक फेमिनाइन एनर्जी होती है, और जब हम अपने इमोशंस की बात करते हैं तो वो हमारा फेमिनाइन जेस्चर ही होता है। जस्ट डोंट गो विद माय वर्ड्स कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ या सिर्फ लाइक लड़कों के लिए बात कर रही हूँ, सबके लिए है। तो एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी निकल कर आएगी। मतलब यू हैव सच अ कंट्रोलिंग पावर, जहाँ पर मतलब इस पर्सन ने मतलब इस पर्सन को ना इमोशनली ये चीज़ समझ में आना, मतलब ये चीज़ ना वो फ़ील कर पाएँगे कि मैसिव टर्म्स में मतलब यू हैव जस्ट अ माइंड ब्लोइंग कंट्रोलिंग एनर्जी वेयर यू जस्ट लाइक यू नो आपने हर गलती माफ़ कर दी। मतलब आप ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेंथ वाला एनर्जी है ना, मतलब वो ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी निकल कर आएगी। माइट बी ये पर्सन कहीं थर्ड पार्टी में थे, माइट बी यहाँ कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, तो उस पर्टिकुलर सेंस में ना वो थर्ड पार्टी का कंपैरिजन जब जब आपसे हुआ है, जब ये लॉन्ग टाइम पीरियड इस पर्सन ने उस थर्ड पार्टी के साथ गुज़ारा है, तो उस पर्टिकुलर सेंस में इस पर्सन को आपका वो एक स्ट्रेंथ समझ में आया है कि हाउ मच पावरफुल वुमन और हाउ मच पावरफुल पर्सनैलिटी यू आर, कि हर चीज़ को कंट्रोल करके चलना, हर चीज़ के साथ एडजस्ट करके चलना, मतलब हर चीज़ की ग्रोथ के ऊपर लाइक फ़ोकस करना, मतलब ज़्यादा मतलब इंट्यूटिवली या एक्टिवली चीज़ों के अंदर अपना इनिशिएट ना डालना, मतलब अपने पीस ऑफ माइंड को बहुत ज़्यादा ही फ़ोकस्ड वाली एनर्जी में रखना, व्हिच इज़ सो ट्रू, सो गुड। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव टर्म्स में देखने के लिए मिल रही है। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, इफ यू आर डूइंग द टेलीपैथी, अगर आप में से लोग यहाँ पर टेलीपैथी कर रहे थे बहुत टाइम से, और अगर आपको कन्फ्यूजन फ़ील हो रहा था कि मैम लाइक टेलीपैथी तो वर्क ही नहीं कर रहा है, मैं तो अपने पार्टनर से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे मेरे पार्टनर की साइड से कोई भी कनेक्शन बिल्डअप नहीं होता हुआ दिख रहा है, फ़ील ही नहीं हो रहा है, तो वो उसका मैसिव रिज़ल्ट आपको विद इन द नेक्स्ट 12 आवर्स में मिलने वाला है। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अब आपके पर्सन ना ये पेशेंस वाली जो एनर्जी थी ना, उसको डिप्लीट करके एक एक्शन लेने वाली एनर्जी में निकलते हुए दिख रहे हैं। मेजर टर्म्स में इनिशियल स्टेज पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर टर्म्स में अनब्लॉक वाली एनर्जी है। अगर आप बहुत टाइम से मतलब इस चीज़ को मतलब मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक अनब्लॉक होने वाली एनर्जी मतलब कि यहाँ पर हो, तो उस मेजर टर्म्स में यहाँ पर आप मुझे अनब्लॉक होते हुए भी दिख रहे हो। मेजर टर्म्स में ना बहुत पावरफुल, मैं ये चीज़ बोलूँगी, आपका पर्सन ना कुछ ऐसा रियलाइज़ करता हुआ नहीं दिख रहा है, मगर उनके इमोशंस में ऐसा मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, उनके थॉट प्रोसेस में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर वो अपनी कमियों को ही लाइक जस्टिफाई करना लाइक स्टार्ट कर देंगे। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट निकल कर आ रही है कि जहाँ पर ना मतलब एक न्यू बिगिनिंग्स, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी हमारे पास आ गई, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आ गई। इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ टैरो कि इफ वी डू हैव
2 एसेस इन अ सिंगल रीडिंग, इन अ सिंगल शफल, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं डेफिनिटली देयर इज़ अ चांस और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट विदिन अ न्यू लाइक यू नो थोड़े ही टाइम के अंदर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैसिव यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, सो लेट्स मुझे एक डेक चाहिए। आज लव मैसेजेस निकालते हैं। कल मैंने आपके लिए एंजल गाइडेंस निकाली थी ना, आज लव मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए कि आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए लव मैसेजेस क्या होने वाले हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर रीडिंग यहाँ तक पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो, कनेक्टेड फील किया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, सॉरी। ओके, सो लव मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पर्सन की साइड से आपके लिए हैं। सबसे पहला है, आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू। ठीक है ना, बहुत रोमांटिक एनर्जीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। They just really want to express their energies। और सबसे पावरफुल, डू प्लीज डोंट मूव ऑन। सोचना भी मत मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, दिस इज जस्ट अ पॉज। ओके, आई एम शटिंग यू आउट, मतलब वही वाला चीज है, मैं बोल रही हूँ ना, दिस इज अ पर्सन हु जस्ट चोज टू जस्ट रन आउट फ्रॉम द रिलेशनशिप। तो वो एग्रेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि आपके फैमिली लाइक आपके पार्टनर इस चीज़ को लाइक सोशल कर दें, एक्टिव कर दें, तो येस देयर इज़ अ वेरी मच गुड न्यूज़ कि अगर ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मतलब फैमिली प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जहाँ पर उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पार्टनर अपना उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे। सो येस, दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट यू टू देयर फैमिली। खुश हो जाओ अब। जस्ट से समथिंग टू मी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपके पार्टनर और अभी भी जिस टाइम आप इस रीडिंग को देख रहे हो, दे जस्ट एडमायरिंग कि आप उनकी तरफ पहला इनिशिएट लो। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ अपनी एनर्जीज को शेयर करो। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। तो इसमें कोई मतलब नेगेटिव फैक्ट ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई थर्ड पार्टी अगर आपके रिलेशनशिप में भी आई है, सो दैट इज जस्ट अ कार्मिक। जब वो कार्मिक लेसन हील हो जाएगा तो वो अपने आप चली जाएगी। आई हुड, ठीक है, सो आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। मतलब शायद हो सकता है कि उन्होंने मतलब अपना एक रूड बिहेवियर आपके सामने रखा हो, रादर अपने एक्चुअल इमोशंस को आपके सामने रखने के। होता है, कुछ लोगों को मजा आता है परेशान करने में। ठीक है, योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज टर्न्ड माई वर्ल्ड अप्स एंड डाउन। मतलब वही वाला चीज है ना, मतलब जैसा मैं एनर्जीज यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, तो एक चीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, आप दोनों का रिलेशन बहुत ज्यादा इंटेंस है। तो वो मतलब चहल पहल मच गई। मतलब चहल पहल समझ रहे हो ना किस लैंग्वेज में बोल रही हूँ मैं। आई स्टॉक यू। यस, दिस पर्सन डेफिनेटली स्टॉक यू। अभी आप देख लो कि कहाँ से स्टॉकनेस वाली एनर्जी निकल कर आ सकती है। ओके, लास्ट 2 कार्ड्स और मैं निकालूंगी, देन वी आर जस्ट डन विद द वीडियो। आई वांट टू मैरी यू वन डे। इतने सारे डेक, इतने सारे कार्ड्स में से अगर सिर्फ ये कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं ना, सो थिंग्स आर सो पावरफुल। समझे? हो, लास्ट कार्ड, आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। देखो, ये वही वाली एनर्जी है ना, एक जगह पर ये इंसान ये चीज भी बोल रहा है कि मैं तुम्हें बाहर निकाल रहा हूँ, एक जगह ये इंसान ये भी बोल रहा है कि मतलब सॉरी वाली एनर्जी भी। दिस पर्सन इज जगलिंग। कोई बात नहीं, ये मैसेज जो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड निकल कर आया है, इट विल जस्ट वर्क आउट इन योर फेवर ओनली। ठीक है, सो दिस वाज इट। ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आप सभी को पता है कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, और मैसिवली अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो कमेंट में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, मेंशन्ड है। उस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो। कॉल्स कोई नहीं करेगा, कॉल्स एंटरटेन नहीं होती हैं अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कोई अपॉइंटमेंट हो। और उसी के साथ-साथ अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।